कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गोवर्धन पूजा की कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता और उसके घर में सदा अन्न, धन और सुख का वास रहता है। गोवर्धन पूजा केवल पर्व नहीं, बल्कि ये हमें बताती है कि सच्चा बल किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की भक्ति और सच्चाई में होता है। आज हम सुनेंगे वो पवित्र कथा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार पर भक्ति की विजय का संदेश दिया और एक छोटी सी उंगली से संपूर्ण ब्रजभूमि की रक्षा की। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा माता के साथ निवास करते थे। वो नन्हे से बालक थे, लेकिन उनके कार्य, उनकी बुद्धि और उनकी लीला दिव्य थी। वो गोपबालकों के साथ गायें चराते, मुरली बजाते और सबके चेहरों पर मुस्कान लाते। उनकी मुस्कान में जैसे सारा ब्रह्मांड बसता था। हर साल वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा के देव हैं और उन्हीं की कृपा से अन्न पैदा होता है, नदियां बहती हैं और जीवन चलता है। पूरे ब्रज में तैयारियां होती। माखन, दही, अन्न, मिठाई और सुंदर वस्त्र इंद्रदेव के पूजन के लिए चढ़ाए जाते। सभी गोप गोपिकाएं बड़ी श्रद्धा से इंद्र की पूजा करती। लेकिन इस बार नन्हे कृष्ण ने देखा कि सब लोग बिना सोचे समझे वही कर रहे हैं जो वर्षों से होता आया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए नंद बाबा से पूछा, पिताजी, क्या इंद्रदेव ही हमें वर्षा देते हैं? नंद बाबा बोले, हाँ पुत्र, उन्हीं की कृपा से हमारे खेत हरे भरे होते हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, वर्षा तभी होती है जब बादल उठते हैं, हवा बहती है और पर्वतों से नदियां बहती है। हम जिस गोवर्धन पर्वत की छाया में रहते हैं, वही हमें जल, अन्न और घास देता है। असली पूजनीय तो यही धरती और पर्वत है जो हमें जीवन देते हैं। नंद बाबा सहित सब ग्रामीण चकित रह गए। कृष्ण ने समझाया, इंद्रदेव अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, पर हमें आभार प्रकट करना चाहिए उस गोवर्धन पर्वत का जो हमें प्रत्यक्ष रूप से पोषण देता है। इसलिए आज से हमें इंद्र नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गांव के लोग पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन श्री कृष्ण की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर अन्नकूट करें। हर घर से अन्न, दही, मिठाई, फल, सब्जियां एकत्र करें और गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घूमकर उसकी पूजा करें। नंद बाबा ने सहमति दी और उसी दिन सब लोगों ने मिलकर बड़े उत्साह से गोवर्धन पूजा की। उन्होंने पर्वत को तरह तरह के पकवानों से सजाया और गांव के बच्चों ने कहा, यह है हमारा गोवर्धन महाराज का भोग। कृष्ण स्वयं गोवर्धन का रूप धारण कर बोले, मैं प्रसन्न हूं, तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। गोप गोपिकाओं ने हर्षपूर्वक परिक्रमा की और गीत गाए। परंतु जब इंद्रदेव को यह समाचार मिला कि वृंदावन में उनकी पूजा बंद कर दी गई, तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, इन नादानों को सजा मिलेगी जो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। और फिर उन्होंने घनघोर बादलों को बुलाया, जाओ, ब्रज भूमि पर प्रलय लाओ। देखता हूं अब ये कृष्ण कैसे बचाते हैं। क्षण भर में आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, तेज वर्षा होने लगी, हवा गर्जना करने लगी और पूरा ब्रज डूबने लगा। गोप और गाय भयभीत हो गए। सभी नंद बाबा के घर भागे और बोले, नंद बाबा, कुछ करो, हमारा सब कुछ डूब जाएगा। नंद बाबा ने श्री कृष्ण को पुकारा, बेटा, तू ही कुछ कर सकता है। कृष्ण शांत मुस्कान के साथ बाहर आए। उन्होंने कहा, डरिए मत, ये वर्षा इंद्र का अहंकार है, पर अब ब्रजवासियों की रक्षा स्वयं गोवर्धन महाराज करेंगे। कृष्ण ने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली उठाई और उस पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जैसे कोई फूल उठा लेता है, वैसे उन्होंने पर्वत को सहजता से थाम लिया। गोप गोपिकाएं, गाये
और सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे शरण लिए हुए थे। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा होती रही, परंतु किसी को हानि नहीं हुई। सब आश्चर्यचकित होकर कृष्ण की ओर देखते रहे। वो बालक नहीं, स्वयं साक्षात भगवान थे। इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। कृष्ण ने कहा, देवताओं को भी विनम्रता से रहना चाहिए। कर्म का पालन ही सच्ची पूजा है और अहंकार विनाश का कारण बनता है। इंद्र ने क्षमा मांगी और वर्षा रोक दी। आकाश फिर से निर्मल हुआ और सूर्य की किरणें चमकने लगी। ब्रज भूमि में उल्लास फैल गया। सभी गोप गोपिकाएं नाच उठीं। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धनधारी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की, भोग चढ़ाया और दीप जलाए। तब से ही हर वर्ष गोवर्धन पूजा के दिन लोग अन्नकूट पर्व मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर गोवर्धन पर्वत का प्रतीक तैयार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण के इस उपकार को याद किया जाता है। गोवर्धन पूजा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति अहंकार को त्याग कर कर्तव्य को पहचानने में है। इंद्रदेव का अहंकार नष्ट हुआ और श्री कृष्ण ने यह बताया कि शक्ति नहीं, विनम्रता ही असली बल है। जब हम प्रकृति, धरती और अपने कर्म के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तभी जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आज भी जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो केवल एक पर्व नहीं मनाते, हम उस क्षण को याद करते हैं जब भगवान ने हमें सिखाया था कि धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि सच्चे कर्म और विनम्रता में है। तो इस गोवर्धन पूजा पर जब आप दीप जलाएं तो याद रखिए, ये दीप केवल बाहर का अंधकार नहीं मिटाता बल्कि हमारे भीतर के अहंकार और असंतोष को भी जलाता है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वे हमें सच्चे अर्थों में विनम्र, कृतज्ञ और धर्मप्रिय बनाएं। हे गोवर्धनधारी श्री कृष्ण, आपका नाम हमारे जीवन का आधार बने। आपकी कृपा से हमारे घर में प्रेम, शांति और अन्न की भरमार रहे। जैसे आपने ब्रज की रक्षा की, वैसे ही हमारे जीवन की रक्षा करें। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज।